हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लासेस लेकर के आता हूं। और इसी बीच में जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ग्रेड जो वैकेंसी है टीचर्स की वो आने वाली है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट पेपर की क्लासेस अभी स्टार्ट करी है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको सेकेंड पेपर मैथ्स की क्लासेस भी देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आपका सिलेबस आपको पता हो तो उसके अंतर्गत मैथ्स भी दे रखी है, और मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक के ऊपर, यानी संख्या पद्धति जो टॉपिक है, जिसके अंदर हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इनके बारे में, डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वगैरह हम पढ़ रहे थे। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को थ्योरी करवाने के बाद डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाए और फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे बदला जाए वो पढ़ा रहा था। तो हम बात करेंगे कल, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर आपने ये क्वेश्चन कर लिया था कि 0.55555 लिखा हुआ है, तो उसको 0.5 बार कहते हैं। जो बार बार आता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है एक बार लिख करके। और ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया था। अगर आज ही पहली बार कोई क्लास देख रहा है तो पहले ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाद में जो पीछे की क्लासें हो चुकी है उसके नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। पहले ही बताया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इसी प्रकार से हमारी क्लास आएगी, रेगुलर 11 बजे होती है। हाँ, कभी कभार अगर क्लास नहीं आती है तो शांति बनाए रखनी है और या फिर मैसेज कर सकते हो, है ना। लेकिन अशांति नहीं फैलानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि अपने यहाँ पर पढ़ाई होगी और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। कंप्लीटली फ्री कोर्स रहेगा। ठीक है, चलो। तो मैं जो है ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाऊंगा आज। तो मैं अपना आईपैड उठा लेता हूं, हथियार है ना भाई, इसी में तो सब लिखा हुआ है, क्वेश्चन वगैरह सब कहां से क्या करवाना है। चलो, तो देखो 0.5 बार वाला मैंने करवा दिया था। अब आप खुद भी जो है थोड़ा सा ट्राई करिएगा, है ना। चलो, देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में कि अगर लिखा हुआ हो 0.676767 और फिर ऐसे डैश 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 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 0.6767676767 ये चल रहा है, कहां तक? इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो, अब जो है मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा, वो वाला नहीं कि कल जैसे पूरा सॉल्व करवाया था ना मैंने एक्स मान करके, और वो पूरा पैटर्न से अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, और अगर किसी को लगे कि नहीं सर पैटर्न से भी एक बार वापस बता देना तो कमेंट कर देना, कल वापस से जब भी क्वेश्चन लाऊंगा तो बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये 0.676767 आ रहा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट विद इन 10 सेकेंड्स, मान लीजिए मात्र 10 सेकेंड का समय लगेगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आप सीख लीजिए, इसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा भी सॉल्व करने के लिए। इसको आप सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? इसको लिखोगे 0.67 बार, क्योंकि दो संख्याएं यहां पर रिपीट हो रही है, 67676767। तो मैंने क्या करा, 0.67 बार लिख दिया। फिर जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 0.67 बार आ गया है, अब इसको फ्रैक्शन में बदलते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम इसको क्या लिखेंगे। तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले तो संख्या कौन सी है, संख्या लिख लो। संख्या लिख ली 67। अगर यहां पर कोई ऐसी संख्या होती जिसके ऊपर बार नहीं होता तो उसको माइनस करते यहां पर अपन, ये तो आपको पता होगा, कल बता दिया था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो डायरेक्ट जो संख्या है बार के नीचे वो लिख लो। मैंने लिख लिया 67। अब डिवाइड करूंगा, और डिवाइड किसका करूंगा? तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने तो 9 आते हैं नीचे। तो भाई देखो, 6 और 7 दो संख्याएं हैं, यानी 2 9 आएंगे, ये 2 9 आ गए। और अब
जीरो कितने आएंगे, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने यहां पर जीरो आएंगे। लेकिन बताइए कि क्या यहां पर कोई ऐसी संख्या है 0.6767 के अंदर जिस पर बार नहीं हो? नहीं सर, कोई संख्या नहीं है ऐसी, नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन यही हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या? 67 अपॉन में 99। दिस इज योर राइट आंसर। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अरे मतलब आप सभी को समझ में आ गया। तो इसके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं तीन संख्याओं का, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन करो, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख लेता हूं। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा 0.468 468 468। और ये 468 चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, ये रिपीटेशन शो कर रहा है। आपको अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप अब जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सी शायरी लेकर के आया हूं। और ये लिखने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है और थोड़ी बहुत इधर उधर से उठा करके मतलब लिखी है कि मैं तोड़ देता अगर तुम गुलाब होती, मैं तोड़ देता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब देता अगर तुम सवाल होती, मैं जवाब देता अगर तुम सवाल होती। सब जानते हैं कि मैं नहीं पीता, फिर भी पी लेता अगर तुम शराब होती, फिर भी पी लेता अगर तुम शराब होती। तो जहां आपका ये सवाल है तो इसका जवाब दो भाई, है ना। यहाँ पर सवाल ही है, अपने तो लिखा हुआ ये जरूर था कि सवाल होती तो जवाब देता। तो यहाँ पर भी वही है, सवाल है तो जवाब दो। चल छोटू जवाब दे। देख भाई क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आप इसको पहले तो लिखो 0.468 बार। क्या लिखोगे? 0.468 बार, है ना। बार तो लगा देंगे क्योंकि तीन संख्या रिपीट हो रही है, तीन के ऊपर बार लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं लिखूंगा सबसे पहले ऊपर क्या, तो वो संख्याएं जिसके ऊपर बार नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, पूरी की संख्या क्या है। तो 0 पॉइंट में जो भी लिखा हुआ है पूरा पूरा लिख लो। तो मैंने लिख दिया 468। अब माइनस करते हैं उसको जिसके ऊपर बार होता है, लेकिन यहां पर कोई बार है नहीं। क्या 468 बार है इसके ऊपर? इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं हो? नहीं है, एक भी संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा डिवाइड डिवाइड करेंगे उतने 9 से जितने बार है संख्याओं के ऊपर। तो 9, तीनों तीन संख्याओं के ऊपर बार है तो 9 9 9 करेंगे। जीरो आएगा नहीं क्योंकि एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं हो, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड एग्जांपल जो मैंने आपको करवाया। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं। इसी में आपको मैं पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, इन संख्याओं को जोड़ना सिखाऊंगा, इन संख्याओं का गुणा करना सिखाऊंगा, इन संख्याओं को माइनस करना सिखाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे, है ना, सिस्टम से सब होगा। चलो सिस्टम से होगा भैया सब, है ना। चल भाई आगे बढ़े। वेरी गुड, ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन आज का। और पेन थोड़ा सा है ना पतला कर देते हैं, ज्यादा ही मोटा हो गया है। चलो देखिएगा, अगर पेन दिखाई नहीं दे और जो भी मतलब अगर देखो भाई कई समस्या आती है ना, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि सर ये समस्या हो रही थी तो आप हमारा इसका सॉल्यूशन करिए, वो कर दिया जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास अपना 0.56 और बार इस बार केवल और केवल 6 के ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा। 0.56 है और 6 के ऊपर है बार, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी करिए। जिसको भी मैथ टफ लगती है ना भैया, उसको तो ये वीडियो शेयर ही कर देना एक बार। अरे वो यूं चुटकियों में सीख जाएगा मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो भाई 0.56 बार आ गया, तो क्या करोगे, पहले तो पॉइंट के बाद में जो भी संख्या है लिख लो। तो आ गई 5 6। अब क्या करेंगे सर, तो अब आपको क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार
नहीं है उस संख्या को क्या करोगे, उस संख्या को माइनस करोगे। क्या करोगे भाई, माइनस करोगे। तो 5 6 माइनस क्या करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर, तो ये लगा दिया 5 डिवाइड बाय। अब डिवाइड किससे होगा, तो उतने तो 9 आ जाएंगे जिन संख्याओं के ऊपर बार है। बार है केवल और केवल 6 के ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा एक 9। 5 के ऊपर बार है क्या, नहीं है। तो अब क्या होगा, यहां पर नीचे आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अब 56 में से 5 गया तो 51 बन गया, और डिवाइड बाय हो गया 90। कितना हो गया, 90। यानी 51/90 जो है वो आपके पास में आ चुका है आपका, इसका एक फ्रैक्शन, भिन्न मतलब की। लेकिन अब आपने देखा होगा तो 51 और 90 यानी 51 और 90 जो है वो कट सकते हैं, किसी से तो कटेंगे, ये कट जाएंगे अपने 3 से। तो जो संख्याएं कटती हो तो काट भी सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि उसको काटना ही नहीं है। समझ में आई बात, अगर कट सकती है तो आप काट सकते हो। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा गहरा पेन ले रहा हूं और मैं इसको अब काट देता हूं, देखिएगा। 3 से कटेगा 17 बार, क्योंकि 17 तिया 51 होता है। और 3 से 90 कटेगा 30 बार। अब ये फ्रैक्शन अपना क्या आ गया, 17/30। अब ये बताइए कि 17 और 30 इन दोनों में भी कोई संख्या कॉमन है क्या जिससे ये दोनों कट सके, तो नहीं है सर, आपको सबको पता ही है 17 में किसी का भाग जाता ही नहीं। 17 तो खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो बस अब यही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 0.56 बार लिखा हुआ था वो एक्चुअली में लिखा हुआ है 17/30। क्या लिखा हुआ है, 17/30 लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात, क्लियर है एकदम। तो ये आपका जो है नोट डाउन कर लीजिए इसको आप आगे, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। और ये काम आएगा भाई अपने, ये इनको जोड़ना घटाने में काम आएगा। और जोड़ने पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा तब बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, और ये नेक्स्ट पेज ले लिया। और अब अपना जो क्वेश्चन है वो है 6, अपना सॉरी कौन से नंबर का है अपना, तो भाई है, अरे अपना क्वेश्चन कौन से नंबर का है यार, एक मिनट, 4th नंबर का है ना। चलो ठीक। तो आप अब लिखेंगे 4th नंबर पर अपना क्वेश्चन। और 4th नंबर पर क्वेश्चन है 0.678। क्या है, 0.678। और 0.678 को बार किसके ऊपर लगा रखा है सर, तो हमने यहां पर मान लीजिए दो संख्याओं पर लगा लिया, यानी 78 के ऊपर हमने बार लगा रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए और इसको जो है भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करिए। चलो जल्दी करिए इसको सॉल्व, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करिए। तो आपको पता होगा कि 0.678 लिखा हुआ है और बार लगा हुआ है 78 के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट के बाद में जो संख्या आ रही है वो लिख लो, 6 7 और 8 लिख लिया। इसमें से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि माइनस उसको करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बाहर बार जो है यहाँ पर किसके ऊपर नहीं है, 7 और 8 के ऊपर तो है, 6 के ऊपर नहीं है, तो 6 माइनस कर दो, है ना। जैसे ही ये आ गया 6 माइनस, अब करोगे डिवाइड। डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है उतने 9 से जितनों के ऊपर बार है। तो 7 और 8 दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो दो 9 आ जाएंगे। ये लो एक 9 और ये दूसरा 9। और 6 के ऊपर बार नहीं है, तो अब 9 नहीं आएगा, अब आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे 672 डिवाइड बाय 990, है ना।
अब हमें पता है कि किसी संख्या के अगर लास्ट में 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, यानी कोई सम संख्या आ रही हो और नीचे 0 आ रहा है, यानी ये दोनों 2 से कट सकते हैं। ठीक है, तो 2 से काट दो। वैसे एग्जाम में आपको जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर यही ऑप्शन है तो यही कट कट किया हुआ है तो आपको कट भी करना पड़ेगा। अब 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चिंग 12, और इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, और फिर एक इसमें चला गया, 2 नम्बे 18, और फिर 2 पंजे, यानी ये आ गया। अब 336/495 आया है। चेक कर लेना आप घर बैठ के कि अगर ये 3 से कट रहा हो, देखो 3 3 6 और 6 12, ये तो कट जाएगा। 4 और 9 13 और 5 18, है ना, तो ये भी कट जाएगा। तो चलो काटते हैं इसको भी अब आगे। तो इसको काटेंगे तो देखिएगा, ये 3 से कटेगा तो कितना आएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, फिर एक बचेगा और 9, यानी कि 3 चिंग 18, फिर एक बचेगा, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया, 112, यानी 112/165। इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगर ये कट रहा हो तो आप इसको भी काट सकते हो। वैसे 112 और 165 है ना, तो ये नीचे वाला 165 तो कट जाएगा, लेकिन 112 जो है वो नहीं कटेगा, क्योंकि 4 आ रहा है सम, और 4 जब सम आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नहीं कटेगा। तो फाइनली यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अपने 0.678 बार था, उसमें अगर मुझे भिन्न में बदलना होता, मुझे फ्रैक्शन में बदलना था, तो मैंने इसको बदल दिया और मेरा आंसर आ गया 112/165। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं। और हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो आ रहा है, देखो ये अभी प्रैक्टिस चल रही है, आपको केवल अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं टॉपिक की, और आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए ये समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांसेस तो कम है, लेकिन इनके जोड़ने घटाने पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम के बाद। यानी पहले अपन बेसिक समझे, इनको सॉल्व करना सीख गए, तो वो बस जोड़ना घटाना तो वैसे ही आसान है यार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अब, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर, मतलब कि अगर आ जाए 3.16 और फिर ये आ जाए, मतलब अगर ऐसा हो जाए 3.16 बार आ जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसी संख्या आ जाए तो पॉइंट के पहले जीरो ना होकर पॉइंट के पहले कोई और संख्या है, जैसे यहाँ पर अपने पास 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे अब। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिएगा, अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि पॉइंट के पहले भी कोई संख्या है, पॉइंट के पहले भी क्या है, कोई संख्या है, तो आपको घबराना नहीं है। उसको आप दो भागों में तोड़ो। क्या करोगे, दो भाग के अंदर तोड़ दो। दो भाग में कैसे तोड़े सर, तो देखो 3.616 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस 0.16 बार। ये लिखने में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को भी नहीं होगी। ये लिखने में तो कोई समस्या ही नहीं है, अलग अलग करा है मैंने तो बस। जैसे आप 5 को जो है, अरे भाई 5 लिखा हुआ होता तो इसको अपन ये लिख सकते थे ना, 2 + 3, तो मैंने वही किया है कि 3.16 बार लिखा हुआ था, उसको मैंने कन्वर्ट करके 3 + 0.16 बार लिख दिया। कोई समस्या नहीं होगी, है ना। एक मिनट, चलो अब ये मैंने लिख लिया, तो अब आगे सॉल्व करता हूं मैं। तो अब इस 3 के अंदर तो कुछ भी नहीं करना, 3 को सॉल्व ही नहीं करना, आप इसको 3 का 3 रहने दीजिए। आपको केवल सॉल्व करना है 0.16 बार को, तो ये 3 तो एजीटी चलेगा, प्लस अब ये लिखा है 0.16 बार, तो इसको लिखेंगे 16। आपको पता ही है पॉइंट के बाद में जो संख्या नॉर्मल जो अपन पीछे करके आए हैं ना, देखो, अरे ये जो अपन ने देखो ये करे थे, देखो 0.555 बार था। फिर आगे मैंने बताया था अभी जस्ट, जैसे 0.67 बार है, तो डबल संख्या वाला बार है, तो कैसे सॉल्व करते थे, बस कुछ नहीं करना,
पॉइंट के बाद में जो संख्या है वो पूरी लिख लो, तो मैंने 16 लिख लिया। और डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे जितने के ऊपर बार है, तो दो संख्याओं पे बार है, दो लगा दी। और फिर कोई ऐसी संख्या है क्या जिसपे बार नहीं है, नहीं है। सर आपके दिमाग में आ रहा हो अगर बेटा कि यहाँ पर सर 3 है, इसके ऊपर तो बार नहीं है। अरे भाई 3 जो है वो मेन क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन मैंने इसके दो भाग कर दिए, 3 प्लस 0.16 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब अपने को सॉल्व केवल इसको करना है, 0.16 बार को सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने का मेथड वही जो पीछे आप कर चुके हो। ठीक, 16 और 99 कट तो सकते नहीं, क्योंकि एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो ये हो जाएगा 3 सही 16/99, और यही भिन्न अपना आंसर हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा करे तो आप 99 का 3 से गुणा कर देना और 16 को जोड़ देना, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। देखो 99 इंटू 3, तो 3 में 27, अस्सी लगी 2, ये हो गया 29, इसमें जोड़ा 16, तो ये कितना हो जाएगा रे छोटू, इधर देख, ये हो जाएगा 13 का 3, अस्सी लगी 1, ये हो गया 11, अस्सी लगी 1, 313। यानी कि मैं इसी क्वेश्चन को ये भी लिख सकता था 313/99। तो अब जो भी ऑप्शन में होगा वो आप टिक कर सकते हो। कई बार ये भी ऑप्शन मिल सकता है, कई बार ये मिलेगा, तो आपको जो भी ऑप्शन आपका आ जाए वो टिक करके आ जाना। समझ में आई बात, क्लियर है एकदम अच्छे से। किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। आपके सामने आ गया हूं मैं, सीधा देख लो है। चलो, अरे ये जब ब्लर हो रहा है क्या, एक सेकेंड, अब सही हो गया। कहीं पर भी देखो कोई समस्या आती है ना तो आप बता सकते हैं एकदम से। क्या है देखो भाई, अभी सेटअप में कभी कभार हो जाता है ना, सिस्टम है। चलो, तो ये आप कर लोगे, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़े, या इसको ही थोड़ा सा इधर करके इसी बोर्ड पे लिख लेते हैं ना। एक मिनट, इसको मैं सेलेक्ट करके इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, ये कर दिया शिफ्ट। चलो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं अपना आज का 6th नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है आज का, 6th नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। और 6th नंबर का क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं आपके सामने एक इसी टाइप का, यानी इसी को कन्वर्ट करने का। और वो है 2.65, लेकिन इस बार जो है बार केवल और केवल 5 के ऊपर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई, है जल्दी करो। चलो आप, मैं जब तक कलर वलर चेंज कर रहा हूं आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए जल्दी। 2.65 की पावर बार है, 5 के ऊपर बार है ओनली, और आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से। चलो करिए, मैं पानी वानी पी लेता हूँ, जल्दी सॉल्व करना है इसको, है ना। आसान क्वेश्चन है। करिए भाई करिए। देखिए भाई अब है ना, मैं सॉल्व करवा देता हूं। इसको भी आप वही करेंगे जो अभी पीछे करा, मैंने सिखाया था ना। इसको दो भागों में तोड़ दो। क्या करोगे, इसको दो भागों में तोड़ देंगे। दो भागों में तोड़ेंगे यानी कि 2 प्लस 0.65 बार। ठीक है, क्या करेंगे, 2 प्लस 0.65 और 5 के ऊपर बार। मैंने क्या बोला था, जो आगे संख्या आएगी पूरी पूरी उसको कोई छेड़ना है ही नहीं, यानी ये 2 का 2 चलता रहेगा। प्लस अब जो ये 0.65 बार है, इसको मैं क्या करूंगा, तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा इसको, तो वही कॉन्सेप्ट वापस से। देखो जिसके ऊपर बार है या जिसके ऊपर बार नहीं है, पहले तो पूरी संख्या लिखनी है। तो पहले लिख लो 65। अब 65 में से माइनस वो करना होता है जिसके ऊपर बार नहीं होता। यहां पर कोई संख्या है क्या ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं हो, हाँ सर है, कौन सी, 6। तो इसमें से क्या होगा, अब 6 माइनस होगा, और अब डिवाइड करेंगे। जब 6 माइनस होगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, नीचे अब डिवाइड में एक के ऊपर बार है तो एक तो 9 आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है
उतने जीरो, तो 6 के ऊपर बार नहीं है तो जीरो। अब ये देखो 2 प्लस 65 में से 6 गया, कितना गया? 65 में से 6 गया, तो 65 में से जब 6 जाएगा तो कितना आएगा रे? है छोटू, जल्दी बोल। ए मास्टर जे, ओ व्याख्याता साहब, जल्दी बोलो इधर। ए बोलो बोलो, क्या आएगा? हाँ 59, इसमें क्या सोच रहे हो? तो ये आ जाएगा 59 और डिवाइड बाय 90। अब 59 और 90 में से अगर कट रहा हो तो काट देने का, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट ऐड करने का। 59 किसी से कट नहीं सकता। 59 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित नहीं होती है। तो बस अब क्या करोगे, डायरेक्ट लिख लो। तो 2 और ये 59 डिवाइड बाय 90, या तो ये लिख लो, ठीक है, सीधे सीधे से। हाँ ये ऐसे जोड़ सकते हो आप, डायरेक्ट प्लस का साइन हटा के लिख सकते हो, है ना। चेक करना हो तो कर लेना, घर पे यही आता है। और अदरवाइज इसी को आगे आप ये भी लिख सकते हो कि देखो 90 इंटू 2 180, और 180 में 59 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 931, ये आ गया 239। तो ये हो जाएगा 239 डिवाइड बाय 90। अब अगर 239 भी किसी से कटता हो, 3 4 किसी में आपके दिमाग में आ रहा हो, तो उससे काट देना, और 90 को भी काट देना। 90 तो कट जाएगा लेकिन 239 जो है नहीं कटेगा पूरे पूरी तरह से। इसलिए हमें यही आंसर ऑप्शन के अंदर फिर टिक करके आना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। समझ में आई बात? क्लियर है? अरे समझ में आ गई। ये मैं जो है देखो, जो छोटी चीजें थी वो मैं मिटा रहा हूं, है ना। चलो, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन था ताकि आपके नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से बने और आप आसानी से समझ सकें चीजों को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा पहले इधर कर लेता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाएंगे। चलिए, ये है ना, ये लीजिए एकदम प्रॉपर तरीके से। अब जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। और अब जो है मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिस टाइप का क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये इसका स्क्रीनशॉट या नोट आपने बना लिया होगा। अब शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। देखिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और अपना आज का ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? है 6 हो चुका था, 7 नंबर का है ना। मेरा टारगेट है 10 से 20 क्वेश्चन मैं आपको हर टॉपिक के करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, 7th क्वेश्चन नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, आया हुआ है इसी टाइप का, मतलब ये तो नहीं आया था, पर 3.12 बार प्लस 5.34 बार प्लस 2.16 बार, ये क्वेश्चन आया था कि आप जो है इनको ऐड करके बताइए। क्वेश्चन क्या था जी? 3.12 बार प्लस 5.34 बार प्लस 2.16 बार। अब इनको ऐड करना है हमें, ठीक है। अभी तक आपने एक एक संख्या सॉल्व करना सीखा था, अब आप सीखने जा रहे हो कि हम जो है इसी संख्याएं आने पर ऐड कैसे करेंगे। बाद में मैं आपको माइनस करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। क्यों सर? अरे भाई, अभी तक जो समझाया है ना उसी का पालन करना है। सबसे पहले 3.12 बार को दो भागों में तोड़ो। कितने भागों में? दो भागों में। क्या तोड़ोगे? 3 प्लस 0.12 बार प्लस 5.34 को तोड़ोगे 5 प्लस 0.34 बार प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 2 प्लस 0.16 बार। तो अब देखो, तीन संख्याएं थी वो कन्वर्ट हो गई है 6 संख्याओं के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो डायरेक्ट संख्याएं हैं यानी जो पूरी तरह से कंप्लीट संख्याएं हैं उनको तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो। तो यहां पर अपने पास कंप्लीट संख्या कौन कौन सी है? तो 3 है, 5 है और 2 है, ठीक है। तो 3 5 और 2 को तो डायरेक्ट ऐड करो।
तो 3 और 5 8 और 2 10, ये तो हो गए 10 प्लस। अब क्या करोगे, 0.12 बार को अलग ऐड करोगे और 0.34 बार को अलग ऐड करोगे और 0.16 बार को अलग ऐड करोगे। ठीक है, अब इनको अलग से ऐड करेंगे, तो इनको ऐड कैसे करेंगे अब हम देखिएगा। आप 10 को तो एज इट इज चलाइए, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। 0.12 जो बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, 12 अपॉन में 99, पता है ना, अभी तक सीख चुके हो। अब तो लगा दो डायरेक्ट ही, तो देखो 12 अपॉन 99, इसको मैं क्या लिखूंगा, 34 अपॉन में 99, इसको मैं क्या लिखूंगा, 16 अपॉन में 99। ये लिखने में अगर किसी को समस्या आ रही है तो पहले पीछे जो समझाया है उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत टफ है, सॉल्व नहीं होता है अच्छे अच्छे से। ऐसे अगर आपको ट्रिक पता है तभी ये सॉल्व होगा। अब देखो, ये तो 10 का 10 रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 99 99 99, इनका एलसीएम आ जाएगा 99 ही। ठीक है, जोड़ रहे हैं अब तो। और एलसीएम समझ में नहीं आता तो 1/99 कॉमन ले लो, जो अंदर बचा है वो क्या बचा, 12 प्लस 34 प्लस 16। ठीक है, अब 12 34 और 16 को ऐड करो अलग से पहले, तो देखो ये तो 10 का 10 एज इट इज, ये इधर 99। अब इसको जोड़ो, 12 और 16 कितने हो जाएंगे, तो 12 प्लस 16 प्लस 34, ये हो जाएगा 12 के 2 हासिल लगी 1, तो ये आ जाएगा 62। आ रहा है सभी के 62 है। 12 16 और 34 34 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, हमारे पास में ये आ जाएगा 62, ये आ गया 62। अब 62 और 99 किसी संख्या से कट सकते हैं क्या, तो 62 अलग संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, और 99 3 से कटेगा, दोनों किसी से कॉमन संख्या से कट नहीं सकते। तो अब सीधे सीधे इनको हम क्या लिख देंगे, तो सीधे सीधे अब हम इनको लिख देंगे 10 सही 62 अपॉन में 99। ठीक है, अभी देखिएगा इसमें जादू भी बताऊंगा मैं, इसको मैं माइनस कर रहा हूं अभी तो, क्योंकि ये आंसर नहीं है इस बार। अब आप इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 990 प्लस, एक मिनट, 990 प्लस 62 डिवाइड बाय 99, तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 2 में से ये 2 बार आ जाएगा, 6 और 9 15 के 5 हासिल लगी 1, 1052 डिवाइड बाय 99। एक तो ये आएगा आंसर, लेकिन ये आंसर तो तब आएगा जब आपको बोला जाए कि इसे भिन्न के अंदर बदलो, फ्रैक्शन के अंदर बदलो। लेकिन अगर आपसे फ्रैक्शन में बदलने को नहीं कहा गया, क्या नहीं कहा गया, फ्रैक्शन में बदलने को नहीं कहा गया, और इन तीनों को जोड़ करके क्या आएगा, वो ऑप्शन में इन्हीं के रूप में दे दिया, यानी ऐसे फ्रैक्शन रूप नहीं दिया, तो क्या करोगे, यानी आपको आंसर दे दिया, सपोज करो ऐसा 2.16 बार, 3.16 बार, 10 पॉइंट, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए, जैसा आपका क्वेश्चन है उसी फॉर्म में अगर ऑप्शन दे दिए तो हम क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे, डरना नहीं है ना। फ्रैक्शन में बदलोगे तो यही आंसर सही है, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब अगर ये बोले कि आपको इसी फॉर्म में आंसर देना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर देखिएगा, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला 10 प्लस 62 अपॉन 99, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 10 प्लस 62 डिवाइड बाय 99, ये लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए कि 12 अपॉन में 99, 34 अपॉन 99, 16 अपॉन 99 कैसे लिखा था, जब 0.2 संख्याओं के ऊपर बार था तब, है ना। यहां पर अगर नीचे 99 आ रहा है तो ये फिक्स हो गया कि जो ऊपर वाली संख्या आएगी उसमें दो संख्याओं के ऊपर बार आना कंफर्म है। 0 एक भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ऊपर पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद में मतलब कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके ऊपर बार नहीं है। तो
जो प्रोसेस 0.12 बार को बदल करके 12/99 लिखा था, अब उसका उल्टा प्रोसेस हम 62/99 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.62 बार। लिख सकते हैं या नहीं? जो अभी तक कर रहे थे उसका मैंने जस्ट उल्टा प्रोसेस किया है और मैंने लिख दिया 0.62 बार। कोई दिक्कत नहीं है 0.62 बार लिखने में। अब 0.62 बार अगर मैंने लिखा है तो 10 प्लस 0.62 बार को क्या लिखूंगा? 10.62 बार। एक मिनट, क्या लिखूंगा? 10.62 और इसके ऊपर आ जाएगा बार। और बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दोनों प्रोसेस यूज हो जाते हैं, आपका दशमलव प्रसार को भिन्न में बदलने का और फिर इस भिन्न को दशमलव प्रसार में बदलने का। समझ में आ गई बात? इसलिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आज की क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो इस मेहनत का फल हमें भी तो मिलना चाहिए। पर हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप जो है कोई कोर्स खरीदिए, वो करिए, वो करिए, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखे वो अपना फीडबैक अपना कमेंट के रूप में जरूर देवे, बस, है ना? चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद।